सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी या नहीं। बहुत दिन से कयास लगाया जा रहा था कि पेपर नहीं होगा, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आउट हो रहा था आयोग की तरफ से। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने कल जारी कर दिया है और नोटिस में दो बातें लिखी हैं। पहली कि 27 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी और दूसरी बात लिखी है कि ये परीक्षा अब ऑर्गेनाइज की जाएगी मिड ऑफ द दिसंबर, यानी 15 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। अभी फिक्स डेट आयोग ने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि परीक्षा जो है वो 7 से 8 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्थगित करने का कारण ये रहा कि राजकीय कॉलेज में ही परीक्षा करानी थी, क्योंकि विगत में कई सारी जो परीक्षाएं हुई, आरओ वाला पेपर हो या पुलिस वाला पेपर हो, वो लीक हो गए। इस कारण अब प्राइवेट कॉलेजेस को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इसके कारण आयोग को पर्याप्त मात्रा में राजकीय कॉलेज के सेंटर नहीं मिल पाए, जिस कारण परीक्षा संभव नहीं हो पाई है। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और मेरा भी यही मानना है कि सब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध में हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, पेपर कई शिफ्टों में ना किया जाए, पेपर एक ही दिन में कराया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा नुकसान होता है। आप जब ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था तब इन सब चीज़ों को हमने देखा कि कैसे साइंस सब्जेक्ट जो चूज करते थे अभ्यर्थी और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करते थे, उनके नंबरों में अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। और इससे क्या होता था कि बॉर्डर पर जो बच्चे रहते थे वो 1-2 मार्क्स से रुक जाते थे फाइनल सिलेक्शन में, और उनका अच्छा खासा नुकसान होता था यहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम सभी हैं और ज्यादातर संभावना यही है कि नॉर्मलाइजेशन की बात आयोग मान लेगा, क्योंकि 90% लोग इसके विरोध में हैं। और एक ही दिन परीक्षा होगी, जो कि 8 दिसंबर आप मान के चलिए कि परीक्षा होगी। और अभी तक सवाल ये था कि नोटिस क्यों नहीं आ रही थी। तो नोटिस इसलिए नहीं आ रही थी कि जब 17 मार्च को पेपर होना था तो 7 मार्च के आसपास नोटिस आई थी, यानी एग्जाम से 10-12 दिन पहले ही आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करता है जब एडमिट कार्ड का टाइम होता है। तो इस केस में भी 27 अक्टूबर को पेपर होना है, तो ये अब जाकर के नोटिस आई है। तो ये हो गई यूपी पीसीएस की बात। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर मैं बात करूंगी। अब बात करते हैं पहले आरओ एआरओ की परीक्षा का क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि आयोग ने कैलेंडर में 22 दिसंबर की डेट आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए तय की हुई है। इसको भी अब 2 शिफ्ट में जो है करने की बात हो रही है। इसमें भी जो जीएस के 2 पेपर होते थे, पहला जीएस का और दूसरा शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर होता था, उसको अब संशोधित करके एक ही में मर्ज कर दिया गया है। यानी एक ही पेपर में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 140 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और 60 प्रश्न आपके जो है हिंदी के होंगे। अब 2 शिफ्टों में पेपर, मतलब एक पेपर जो है वो एक ही पेपर कर दिया है और पेपर कई शिफ्टों में कराया जाएगा, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। आरओ की परीक्षा के लिए 22 दिसंबर का दिन निर्धारित है। आप यही मानकर चलें कि पेपर 22 दिसंबर को ही होगा, नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो पेपर 2 शिफ्ट में होगा और कई शिफ्ट में होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो 1 डे एग्जाम होगा। अगर पेपर बढ़ता भी है डेट, क्योंकि अब सवाल आता है कि अगर 8 दिसंबर को पीसीएस का एग्जाम होगा तो कुछ ही दिनों में आयोग इतनी बड़ी परीक्षा फिर से कैसे ऑर्गेनाइज कराएगा। तो बहुत ज्यादा 1 हफ्ते डिले होने की संभावना है और आपके पास तब भ्रमित हो जाएंगे और उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप अपनी नई स्ट्रेटजीज बनाएं, और आप इधर उधर भटकाव के चलते आपकी पढ़ाई का लॉस जाएगा। इसीलिए आरओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 22 दिसंबर को ही टारगेट माने। पढ़ाई में बिल्कुल भी आप जो है लूज मत होइए, इधर उधर की बातों से प्रभावित मत होइए, क्योंकि पेपर चाहे कभी भी हो, जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तब तक जो है आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये है हमारी एग्जाम से संबंधित बात। अब समस्या ये आती है कि अब आप देखिए कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, छात्र जितना भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, पेपर एक ही शिफ्ट में किया जाए, सबको एक ही पेपर दिया जाए ताकि छात्रों का नुकसान ना हो। कोई भी ये नहीं चाहता है कि पेपर डिले हो, क्योंकि जितना ही पेपर डिले होता है उतना ही ज्यादा समस्याएं आती हैं और वो किसी के भी फायदे की चीज नहीं है। तो पेपर टाइम से ही होगा। सारी स्थिति क्लियर हो गई है। अब ऐसे में यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, अब वो आगे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है दो बातें हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी अच्छी थी, प्रीलिम्स के लिए वो तैयार थे, वो अब अपनी पढ़ाई को 2 भागों में बांट सकते हैं।
अगर दिन में वो 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे अब वो मेंस को फिर से दे सकते हैं और 4 घंटे प्रीलिम्स के लिए रख सकते हैं। उसमें से भी आप 2 घंटा जीएस पढ़िए, 2 घंटा करंट अफेयर और सीसैट को दीजिए जो बचा हुआ टाइम है। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी किसी कारण से, जो किसी वजह से, किसी समस्या, चाहे उनका दिमाग कहीं इधर उधर भटका हुआ हो, वो तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। वो फुल डेडिकेटेड होकर प्रीलिम्स में लग जाएं। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, रोज एमसीक्यू सॉल्व करिए। मैंने अपनी तैयारी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैंने आपको इस पे भी वीडियो डाला हुआ है, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो एग्जाम से रिलेटेड सारी जो है वो अब चीजें क्लियर हो गई है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मानना था कि अब पेपर जो है इस साल नहीं होगा, अब ये शिफ्ट होकर के अगले साल मार्च या अप्रैल तक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर सारे इसी साल होंगे और हर हाल में होंगे। आपका पीसीएस का पेपर जो है वो 8 दिसंबर को होना है और आरओ एआरओ का पेपर जो है वो आपका 22 दिसंबर को होना है। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखें, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपने मन को भटकाव में मत लेकर आइए, क्योंकि अल्टीमेटली बातें चाहे जितनी भी हों, आपकी तैयारी ही अंत में आपका साथ देगी और वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी। तो आगामी परीक्षा के लिए मैं सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।